नमस्कार। तो देखिए, जिनका भी अभी आने वाला पीजीटी का एग्ज़ाम है या फिर जिनके बाद के एग्ज़ाम है, अभी हम थोड़ा सा रिवीजन के ऊपर जो है वो फोकस कर लेंगे। जो हमने पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लेंगे, ताकि देखो जो हमने पहले पढ़ रखा है वो अच्छे से रिवाइज हो सके। क्योंकि अब एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस हो सके वही करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो है हम नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन जो है वो रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि पीजीटी के पेपर में ये क्वेश्चन जो हैं वो 30 नंबर के जो हैं वो आएंगे। और बाकी अगर एलाइड वगैरह की आप बात करते हैं तो वहाँ पर भी 40-50 क्वेश्चन जो हैं ये देखने को मिलते हैं। एचएस में भी अच्छी मात्रा में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वही हम देखेंगे, रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ भी आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं गैब्रियल अटल हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो गैब्रियल अटल जो है वो कौन सी कंट्री के जो है वो युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? ये फ्रांस कंट्री के युवा प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रांस के ही प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, जो कि रिपब्लिक डे पर जो था वो यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में भी आए थे। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द फर्स्ट इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 जो निकाला गया उसमें जो प्रथम स्थान रहा था वो इंदौर सिटी का जो था वो रहा था। और इसी लिस्ट में हम पढ़ चुके हैं कि पहले ही नंबर पर जो था वो सूरत और गुजरात रहा था। सूरत जो गुजरात में सूरत जो कि गुजरात में पड़ता है वो भी पहले ही नंबर पर रहा था। उसके बाद सीधा तीसरा नंबर था नवी मुंबई का, चौथा नंबर विशाखापट्टनम का, पांचवा नंबर भोपाल का, छठा नंबर जो था वो विजयवाड़ा का था जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सातवां नंबर जो था वो न्यू दिल्ली एनडीएमसी दिल्ली का था, और आठवां नंबर की बात करें तो वो तिरुपति आंध्र प्रदेश का था, और 9वें नंबर की बात करें तो वो ग्रेटर हैदराबाद का था जो कि तेलंगाना में पड़ता है, और 10वां नंबर था पुणे महाराष्ट्र का। ये हमने जाना था। बॉटम में हमने जाना था कि कोलकाता वेस्ट बंगाल का बॉटम 3 में रहा था, और एक एसेंसोल है वेस्ट बंगाल का, वो तीसरे नंबर पर रहा था, और एक हौरा है वेस्ट बंगाल का, वो भी तीसरे नंबर पर रहा था। ठीक है, ये टॉप 3 के थे। और अगर हम टॉप स्टेट वाइज बात करते हैं, ये तो हमने एक तरह से जाना सिटी वाइज। टॉप स्टेट वाइज अगर हम बात करते हैं तो टॉप स्टेट वाइज पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा था, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ रहा था। तो ये सारा हम इस इंडेक्स में ऑलरेडी जान चुके हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच स्टेट लाइकली टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो जो यूसीसी है, राज्य समान नागरिक संहिता है, उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बना है? ये आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो बात हो रही है। और अगर हम बात करें कि कौन सा ये राज्य बना है तो ये उत्तराखंड बना था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आपको पता है ये जो यूसीसी है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है वो आता है, और आर्टिकल नंबर 44 जो है वो इसके साथ डील करता है। ये ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 44 ध्यान रखना है। आगे क्या बोलते हैं, बोलते हैं रिसेंटली विलियम लाई चिंगते हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में विलियम लाई चिंगते ने किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव जीते थे? तो वो ताइवान के इलेक्शन इनके द्वारा जीते गए थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो बने थे सेरिंग तोब्गे। ऑप्शन ए सेरिंग तोब्गे जो है वो इनका नाम ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो था वो भूटान भी गए थे, तो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी जो था वो उनको दिया गया। यहाँ पर अनाउंस वो बहुत पहले कर दिया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा, परंतु जब वो विजिट करने गए थे ना अभी भूटान, तो उस टाइम उनको दिया गया। तो वो भूटान के बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अच्छा, इंडियन कौन कौन से स्टेट्स हैं जो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, वो आप कमेंट करके बता दीजिए। थोड़ा सा आपका भी रिवीजन हो जाएगा साथ साथ में, जल्दी से बता दीजिए। आगे बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आस्क्ड इंडिया टू विड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम नेशन बाय 15 मार्च। तो किस देश ने ये कहा था भारत को कि अपने जो सैनिक हैं उनको वापस बुला लो? मालदीव्स के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। मालदीव्स के द्वारा ये भारत को कहा गया कि अपने जो आपके ट्रूप्स यहाँ पर हैं, ठीक है जी, ट्रूप्स बहुत कम मात्रा में थे, परंतु थे ट्रूप्स, उनको विड्रॉ करने की बात कही गई थी मालदीव्स के साथ, जब से मालदीव के नए जो था वो वहाँ पर प्रेसिडेंट बने थे। आगे बोलते हैं पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पोंगल त्यौहार मुख्य रूप से किस स्टेट में मनाया जाता है? तमिलनाडु स्टेट में मुख्य रूप से ये मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं यहाँ पर कालीराम टेम्पल विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कालीराम मंदिर उस टाइम चर्चा में था, कालीराम मंदिर जब चर्चा में था तो वो महाराष्ट्र में ही स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित है कालीराम टेम्पल, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के टाउन नासिक में जो है ये स्थित है, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं युवा निधि अ स्कीम प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स फॉर 2 ईयर्स लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो ये युवा निधि स्कीम है, ये क्या करती है, जो कि ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा धारक हैं, उनको जो है
वो 2 साल के लिए जो है वो वित्तीय सहायता देने की बात कहती है। अब ये कौन से स्टेट की स्कीम है, ये यहाँ पर पूछा गया है। युवा निधि स्कीम जो है वो कौन से स्टेट की है? देखो ये युवा निधि स्कीम जो है वो कौन से स्टेट की है? कर्नाटका स्टेट की है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, जैसे आचार का अनाचार होता है, आदर का अनादर होता है, ये आपने ध्यान रखना है। आतुर का अनातुर होता है। आश्रित, आश्रित का क्या होता है? आश्रित का अनाश्रित होता है विलोम। आध्यात्मिक का भौतिक होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अभिभाव का जो है वो तिरोभाव होता है। आवृत का जो है वो अनादृत होता है। उत्साह का निरुत्साह होता है। आरोहण का विलोम अर्थ क्या होता है? अब अवरोहण जो है वो इसका विलोम अर्थ होता है। तो अगर विलोम शब्द भी एग्जाम में पूछे जाएं तो वो भी आपको पता होने चाहिए, उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, वो भी ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर क्या बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस्ड वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर इंडियन सिटीजन। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में जो है वो किस कंट्री ने जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल जो है वो अलाउ किया है। तो ये किस कंट्री के द्वारा किया गया है? ईरान के द्वारा ये किया गया है, वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर इंडियन सिटीजन, ये आप में ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट सेट टू फ्लाई इनटू स्पेस अहेड ऑफ इसरोज गगनयान मिशन। तो इसरो के गगनयान मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा, उससे पहले एक रोबो बनाया गया है, फीमेल रोबो जो है वो बनाया गया है, वुमेन रोबोट बनाया गया है, उसको जो है वो भेजा जाएगा स्पेस के ऊपर। तो उसका क्या नाम रखा गया है? व्योममित्रा नाम उसका रखा गया है। ऑप्शन सी व्योममित्रा जो है वो उसका सही नाम हो जाएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोलते हैं रिसेंटली सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार हैज़ बीन ग्रांटेड गोल्डन वीज़ा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो देखो गोल्डन वीज़ा का मैंने आपको समझाया था कि क्या फंडा होता है गोल्डन वीज़ा का। अगर देखो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी कंट्री में ना बहुत इन्वेस्ट करता है, वहाँ पर जो है अच्छा काम करता है, तो उसको इस तरह का वीज़ा दे दिया जाता है, लॉन्ग टर्म वहाँ पर रहने का जो है वो अलाउ कर दिया जाता है। तो लॉन्ग टर्म वीज़ा, गोल्डन वीज़ा उसको बोलते हैं। फिर तो सुपर 30 के जो फाउंडर हैं आनंद कुमार, उनको दिया गया। ये कौन सी कंट्री का दिया गया? UAE का दिया गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो नए डायरेक्टर बने हैं वो कौन जो है वो बने हैं, वो किसको नियुक्त जो है वो किया गया है? तो ये मियो ओका को किया गया है। मियो ओका जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के न्यू डायरेक्टर इन इंडिया जो है वो बने हैं। अगर हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक किसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1966 में हम देखते हैं किसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और अगर हम देखते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो उसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए फिलीपींस मनीला में जो है उसका हेडक्वार्टर स्थित है। फिलीपींस की ये मांडुलोंग सिटी है, एक मांडुलोंग सिटी, जहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो ये मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम है, एक किस मंत्रालय की ये पहल है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की पहल है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ये पहल है, मेरा गांव मेरी धरोहर, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट एनर्जी एक्सपो इंडिया एनर्जी वीक 2024 विल टेक प्लेस। तो बोलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा एक्सपो इंडिया एनर्जी वीक 2024 किस राज्य में जो है वो होगा? भारत का सबसे बड़ा जो एनर्जी एक्सपो है ना वो कौन से स्टेट में होगा? वो गोवा स्टेट में होगा। ऑप्शन बी गोवा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। गोवा बिल्कुल सही आंसर है। और गोवा जो था ना, गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था, इसको स्टेटहुड का दर्जा कब दिया गया था? तो 1987 में दिया गया था, परंतु एग्जैक्टली कब दिया गया था? तो 30 मई को दिया गया था। 30 मई 1987 को दिया गया था। तो 13 मई को जो है गोवा डे भी मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे कि हमने महाराष्ट्र डे पढ़ा था, महाराष्ट्र डे 1 मई को मनाया जाता है, वैसे ही 30 मई को गोवा डे मनाया जाता है। और 1987 में इसको स्टेटहुड का दर्जा जो था वो दिया गया था। और ये 25 नंबर का स्टेट जो था वो इंडिया का बना था। 25 नंबर का ये स्टेट इंडिया का बना था। जैसे कि हिमाचल 18 नंबर का स्टेट बना था, वैसे ही गोवा 25 नंबर का स्टेट जो था वो बना था। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इनॉग्रेटेड एट। तो इंडिया का पहला जो डिजिटल नेशनल म्यूजियम है एपिग्राफी का, वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? तो वो उसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन डी जो है वो हैदराबाद बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएगा, हैदराबाद में किया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुई वो कौन सी सिटी में जो था वो की गई?
विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो ये कौन सी सिटी, दुबई जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दुबई ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है ये दुबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सेवन्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन, तो 7वें नंबर की जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस होगी वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी, 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, तो ये पर्थ में की जाएगी। पर्थ ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, पर्थ में ये हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो सेफर इंटरनेट डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, परंतु कब मनाया जाता है, तो ये सेफर इंटरनेट डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है फरवरी महीने में। फरवरी महीने में कब मनाया जाता है, 6 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो 6 फरवरी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि सेफर इंटरनेट डे जो 2024 में मनाया गया उसकी थीम क्या रखी गई थी, उसकी थीम रखी गई थी इंस्पायरिंग चेंज, मेकिंग अ डिफरेंस, मैनेजिंग इन्फ्लुएंस एंड नेविगेटिंग चेंज ऑनलाइन, ये उसकी थीम जो था वो रखी गई थी सेफर इंटरनेट डे की। तो सेफर इंटरनेट डे की थीम इंपॉर्टेंट हो गई, थीम आपने ध्यान रखनी है। फरवरी महीने में जब ये मनाया जाता है तो देखो फरवरी महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डे भी आपको याद होने चाहिए कि फरवरी महीने में कौन कौन से डे मनाए जाते हैं। जैसे कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो मनाया जाता है, और उसके बाद 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो है वो मनाया जाता है। 7 फरवरी को तो आपने पढ़ लिया, सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद 13 फरवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। 13 फरवरी को वैसे सरोजनी नायडू जी की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। और उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 20 फरवरी को जो है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो मनाया जाता है। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे जो है वो मनाया जाता है। और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे जो है वो मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है। अच्छा, नेशनल साइंस डे की थीम क्या थी इस बार, 2024 में नेशनल साइंस डे की थीम हमने पढ़ी थी, इसकी थीम रखी गई थी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। उसी तरह हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे भी पढ़ा। वर्ल्ड वेटलैंड डे की क्या थीम रखी गई थी वो भी आपको पता होना चाहिए कि 2024 में वर्ल्ड वेटलैंड डे की क्या थीम रखी गई थी। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग जो था वो इस वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम रखी गई थी। तो ये 3 हमने इंपॉर्टेंट डेज की थीम जानी, बाकी फरवरी महीने के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज जो था वो रिवाइज कर लिए, उनको आप सभी को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें, उससे पहले देखो अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 में दिक्कत आ रही है, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो पीजीटी की पेपर 1 की जो टेस्ट सीरीज़ है ना, वो डेफिनेटली एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी। एक तो देखो टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस करने से ना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो डेफिनेटली एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाने वाला है फिर, और खुद के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी अगर ऑनेस्टली जो है वो आप चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो देखो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसको बनाया गया है। देखो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं शहबाज शरीफ, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हमने प्रेसिडेंट भी पढ़े थे पाकिस्तान के, प्रेसिडेंट कौन थे पाकिस्तान के जो अभी बनाए गए हैं, उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। जो अभी हाल फिलहाल में बनाए गए हैं आसिफ अली जरदारी उनका नाम है, जो अभी हाल फिलहाल में यहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और आसिफ अली जरदारी जो है वो 14th नंबर के जो हैं, 14वें नंबर के जो हैं वो यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, ये भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर वॉज 66th मीटिंग ऑफ नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप हेल्ड। तो बोलते हैं कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप जो एनपीजी है उसकी 66th नंबर की जो है वो बैठक हुई, वो कहाँ पर आयोजित की गई, तो वो न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, न्यू दिल्ली में ये आयोजित की गई। आगे बोलते हैं ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं कि ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 ये अभी हाल ही में समाचारों में देखा गया,
निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है? तो ये UNEP के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। UNEP का पूरा नाम क्या है वो पता होना चाहिए पहले तो। UNEP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये इसका पूरा नाम UNEP का पूरा नाम पता चल गया। इसकी स्थापना कब की गई थी वो भी तो पता होना चाहिए ना कि UNEP की स्थापना कब की गई थी। 1972 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? UNEP का हेडक्वार्टर, देखो UNEP का हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है कहाँ पर? केन्या में, केन्या के नैरोबी में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। यहाँ पर लिख देता हूँ नैरोबी, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। देखो ना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको बता देता हूँ, वो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है और कब उनकी स्थापना की गई थी वो आप ध्यान रखना। जैसे कि भीमस्टेक हम पढ़ते हैं, भीमस्टेक ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो है 1997 में उसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में जो है वो स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। यूरोपियन यूनियन आप अक्सर चर्चा में रहता है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में जो है वो स्थित है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में जो है वो स्थित है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हम टाइम टू टाइम पढ़ते रहते हैं, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1989 में की गई थी। पेरिस फ्रांस में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर हम पढ़ते हैं कि हेग नीदरलैंड में स्थित है, उसकी स्थापना 1945 में की गई थी, वो आपने ध्यान रखना है। एक एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है 1957 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में जो है वो स्थित है। इसका हेडक्वार्टर आपने ध्यान रखना है। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। SCO आप पढ़ते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। यूनेस्को यहाँ ऑप्शन में भी दिया गया है, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। UNDP भी ऑप्शन में दिया गया है, तो UNDP की स्थापना 1965 में की गई थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। अब WHO की स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे WHO के बारे में। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर एज ऑफ फरवरी 2024 हाउ मेनी रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया हैव रिसीव्ड द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। तो बोलते हैं कि फरवरी 2024 तक भारत भर में कितने रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिल चुका है। तो भारत भर में जो ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिल चुका है वो लगभग 150 रेलवे स्टेशन को जो है वो मिल चुका है। 150 रेलवे स्टेशन आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये भी हो गया इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण हुई, ये किस कंट्री के बीच में हुई? भारत के साथ। तो भारत ने ये मलेशिया के साथ जो था वो ऑर्गेनाइज की। मलेशिया, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हुई है ये मार्च के महीने में, और हुई कहाँ पर है? तो ये हुई है विशाखापट्टनम में, ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया और मलेशिया ने इसको किया और ये विशाखापट्टनम में हुई। देखो, इंडिया टाइम टू टाइम जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अलग अलग एक्सरसाइजेज करता है। जैसे कि एक्सरसाइज शक्ति जो है वो इंडिया फ्रांस के साथ जो है वो करता है। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया इंडोनेशिया के साथ करता है। एक्सरसाइज खंजर इंडिया किर्गिस्तान के साथ जो है वो करता है। एक्सरसाइज इक्विवेरियन एक्सरसाइज मालदीव्स के साथ जो है वो की जाती है। एक्सरसाइज संप्रीति जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है वो की जाती है। एक्सरसाइज इंदिरा जो है वो की जाती है रशिया के साथ, उसका आपने ध्यान रखना है। एक्सरसाइज मित्र शक्ति भी की जाती है, वो श्रीलंका के साथ की जाती है। और एक एक्सरसाइज मैत्री की जाती है, वो थाईलैंड के साथ जो है वो की जाती है। और इस तरह आपने ध्यान रखना है युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार वो USA के साथ किया जाता है। टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज भी इंडिया USA के साथ ही जो है वो करता है। तो ये अलग अलग एक्सरसाइजेज हो गई। वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं, हम जितनी मर्जी पढ़ लें, परंतु इंपॉर्टेंट वन हमने जान ली जो इंडिया के द्वारा अलग अलग कंट्रीज़ के साथ की जाती है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ की जाती है वो भी आपने देख लिया, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट 2027 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कौन सी कंट्री 2027 में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा उसकी मेज़बानी करेगी? तो ये चाइना कंट्री उसकी मेज़बानी करेगी। ऑप्शन सी चाइना जो है वो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री इज रिप्लेसिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ बैनिंग टबैको सेल्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने
भावी पीढ़ियों के लिए तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया के पहले कानून को रद्द कर दिया है। तो पहले इनके द्वारा कानून बनाया गया था कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए टबैको सेल्स जो है वो बंद कर दी जाएगी, परंतु अभी इस कानून को रद्द कर दिया गया है। तो ये रद्द किसके द्वारा किया गया है? न्यूजीलैंड के द्वारा रद्द किया गया है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड के द्वारा ये कदम उठाया गया है, इस कानून को जो है वो रद्द कर दिया गया है। आगे बोलते हैं इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इज़ लोकेटेड एट। तो भारत का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन एक संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया का फर्स्ट जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो हिसार में स्थित है। ऑप्शन ए हिसार आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, हिसार में ये स्थित है। मार्च 4 2024 को इंडिया का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट था वो जिंदल जो स्टेनलेस स्टील है हिसार में, वहाँ पर ये जो है वो स्थित है। और इस प्लांट के बारे में यही जानकारी दी गई है, इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील एंड सिविल एविएशन के द्वारा, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनके द्वारा किया गया। ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इंपॉर्टेंट डे है मार्च महीने का, और मार्च की 3 तारीख को ये मनाया जाता है। ऑप्शन सी 3 मार्च को जो है ये मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया गया। चलो सही बात हो गई कि 3 तारीख को बनाया गया, परंतु इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या थीम थी? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। अगर देखो मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज की हम बात करते हैं तो मार्च को एक तो 3 मार्च को हो गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये आपने ध्यान रखना है। 3 मार्च के बाद जो है वो इससे पहले मतलब 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो मनाया जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है वो अगर हम 14 मार्च की बात करें तो पाई डे मनाया जाता है, मैथमेटिक्स डे। मैथमेटिक्स का जो पाई है ना उसको पाई डे जो है वो 14 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी मनाया जाता है, ये 20 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। 22 मार्च को हमने पढ़ा था कि 22 मार्च को जो है वो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो मनाया जाता है। 27 मार्च को जो है वो वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। अलग अलग मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हमने रिवाइज कर लिए। और देखो ये इंपॉर्टेंट डेज हमने थीम्स के साथ भी पढ़ रखे हैं मैक्सिमम, और टेलीग्राम पर भी क्विज की फॉर्म में मैंने डाले थे, तो वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले देखिए, अगर आपने अभी तक एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो एलाइड की तैयारी कर रहे हैं और एलाइड का शेड्यूल कभी भी आ सकता है, तो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है और खुद में इम्प्रूवमेंट करनी है। तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना की बहुत अच्छी ऑप्शन आपके पास है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जो है वो अवेल कर सकते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं इन विच ईयर रशिया अनेक्स्ड क्रीमिया। तो रशिया के द्वारा क्रीमिया को कब अनेक्स किया गया था? ये 2014 में जो था वो किया गया था, रशिया के द्वारा क्रीमिया को अनेक्स। ये आपने ध्यान रखना है। और देखो टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम पे सर्च करना @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।